हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम अपनी वन शॉट की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज योर रेशियो एंड प्रपोर्शन। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बनते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो बिल्कुल एक बेसिक लेवल से पूरे एडवांस लेवल तक सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस एक लेक्चर में कवर करवा दूंगा। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जितने भी अभी तक मैंने 4 आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं हमारी वन शॉट सीरीज के, उसके एक मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर ली है, तो उसको एक बार जाके देख लेना। तो बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो किसी भी बैच में, आपने सिंपली आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, या अगर आप iOS यूजर तो माई एपेक्स डाउनलोड कर लेना। ये आप सभी के लिए ORG कोड रहेगा। उधर आपके सारे के सारे बैचेस मिल जाते हैं जिसमें आप एनरोल हो सकते हो, अगर आपको एक डेडिकेटेड बैच चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलो गाइस, बात करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की। सबसे पहले जो जो चीजें हम इधर कवर करने वाले हैं वो आपके सामने है। कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट रहेंगे, फ्रैक्शन बेस्ड कुछ रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं वो इधर हम कवर करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, पूछे जा चुके हैं, और ये मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस वो रहेंगे जो प्रीवियसली किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं, तो वो हम कवर करेंगे। साथ में ही जो पार्टनरशिप वाला एक क्वेश्चन रहता है वो इधर कवर करवा दूंगा मैं आपको। आपका एज रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, जिसको आप प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजेस बोलते हो, वो भी मैं आपको इसी टॉपिक में इसी वीडियो में कवर करवा दूंगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी इसमें आ रहेगा, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हम प्रपोर्शन के भी देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल। कुछ इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं, और अभी मैं आपको बता दूं, रिसेंटली ना वाइल्ड लाइफ का पेपर हुआ था, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया, बिल्कुल बेसिक लेवल का है, लेकिन जिसको आता होगा वही इसका आंसर भी दे पाएगा। भाई अब है क्या इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। कह रहा है ए रेशो बी है, ए रेशो बी है 2:3, ठीक है। बी रेशो सी है 4:5। भाई अब पहले आपको पता होना चाहिए रेशो है क्या। सर रेशो ना एक तरह से स्मॉलेस्ट रिलेशनशिप है दो नंबर के बीच में। जब कोई दो नंबर कंसीडर किए जाते हैं, कोई दो नंबर लिए जाते हैं, उनको जो काट कूट के जो आंसर लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं उनके बीच में वो रेशियो है। अब जैसे इधर लिखा हुआ 2:3, कहने का मतलब ये है कि भाई अगर इसके पास 2 लड्डू है ना तो इसके पास 3 लड्डू है, अगर इसके पास 4 लड्डू है ना तो इसके पास 6 लड्डू है, अगर इसके पास 10 लड्डू है ना तो इसके पास 15 लड्डू है। ये इनकी एक तरह से रेशियो है। अब कह रहे हैं जनाब कि ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। देखो यार, ए रेशो बी रेशो सी हमने निकालना है। आपने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ए और बी आपको 2:3 दिए, इधर लिख दो 2:3। बी रेशो सी आपको 4:5 दिया, इधर लिख दो 4:5। अब जिसके साथ जो जगह खाली रह गई है, ठीक है, जिसके साथ जो नंबर जगह रह गई है उधर सेम नंबर लिख दो। सर इसके साथ ना जगह खाली है तो इधर हम 4 लिख देंगे। सर इसके साथ भी जगह खाली है तो इधर हम क्या लिख देंगे, सर 3 लिख देंगे, और ये बन गया आपका आंसर। कर लो मल्टीप्लाई। सर 2 4 8 होता है, 4 3 12 होता है, 3 5 15 होता है, एंड दिस इज योर रेशो, दैट इज 8 12 15 इज योर आंसर। लगी समझ? ये एक ऐसा कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, जो आगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी काम आएगा। मतलब बहुत से क्वेश्चंस में इसका काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप एक बार खुद से ट्राई करो, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और देखो समझ लगी कि नहीं लगी। आगे मैं आपको खुद करके भी बताता हूं। यार क्या करना सिखाया मैंने, इधर सर ए रेशो बी दिया हुआ है, एक आ गया सर ए रेशो बी, एक आ गया सर बी रेशो सी, ए रेशो बी है सर 4:5, बी रेशो सी है सर 6:7। तो ए बी सी हम कैसे निकालेंगे, ए रेशो बी रेशो सी, सर 4:5 6:7। जिसके साथ जो जगह खाली है उधर वो नंबर लिख दो। सर 6 के साथ जगह खाली है, इधर 6 लिख दो, 5 के साथ जगह खाली है, इधर 5 लिख दो, बाकी मल्टीप्लाई कर लो। 4 6 24, 5 6 30, 5 7 35। अब चेक करो ये तीनों के तीनों नंबर किसी नंबर से किसी टेबल से कटते, तीनों के तीनों कटने चाहिए, दो नहीं। ये नहीं कहना सर 24 और 30 को आप 6 6 के टेबल से कट कर लो, नहीं भाई 35 थोड़ी आता 6 के टेबल।
तीनों नंबर कटने चाहिए, तो यही आपका आंसर रहेगा 24, 30 एंड 35। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। होप सो आप सभी का भी आंसर सही आया होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट। अब क्या है सर, हमें चार दे दिए, ए बी बी सी सी डी। मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं हर एक क्वेश्चन की हर एक तरह की वैरायटीज लेके आया हूं, किस किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीटली मैं आपके इधर लेके आया। अब इधर हमें क्या किया हुआ सर, चार दे दिया। अगर चार आ रहेंगे तो क्या करेंगे सर, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। सर ए बी हमें दे दिया 3:4, बी सी हमें दे दिया 5:7, सी डी हमें दे दिया 8:9। अब हमने क्या करना है, जिसके साथ जो जगह खाली है उधर वो नंबर घुसा दो। सर 4 के साथ दो जगह खाली है तो 4 और 4 दोनों जगह लिख दो। इधर 7 के साथ जगह खाली है तो इधर 7 लिख दो। इधर 5 के साथ जगह खाली है तो इधर 5 लिख दो। सर इधर 8 के साथ दोनों जगह खाली है तो दोनों जगह 8 लिख दो। लिख दिया, कर लो मल्टीप्लाई। अब मेन चीज क्या है, उन्होंने बोला है सर ए रेशो डी निकालना है। उन्होंने ए बी सी डी नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला, ए रेशो डी निकालना है। भाई हम निकालेंगे तो ए बी सी डी, लेकिन कंसीडर जब करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ए और डी की जरूरत है तो ए और डी करेंगे, बी और सी की क्या जरूरत है। निकालते ए और डी। सर 3 × 5 हो गया 15, 15 × 8 कितना हो गया 120, अगर मैं गलत नहीं हूं। ठीक है, 4 × 7 हो गया 28, 28 × 9 कितना हो गया। ठीक है, 4 7 28, 28 × 9 या 7 9 कर लो, 7 9 63, 63 × 4 कर लो, ऐसे कर लो, हाँ ये ज्यादा सही रहेगा। 4 3 12, 4 25, 252। ठीक है, अब कट होते हैं किसी टेबल से ये दोनों के दोनों, जी सर कट तो हो रहे हैं। 2 के डेल में 60, 2 के डेल में 126, 6 के डेल में 10,000, 6 के डेल में 21,000। 10:21 इज योर आंसर। 10:21 इज योर आंसर। बताओ लगी समझ, हुआ क्लियर। अगला देखोगे, अगला देखो, थोड़ी सी चेंज लाया। अब मैं वही कह रहा हूं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा क्या क्या चेंजेस, क्या क्या गेम आपके साथ एक एग्जामिनर खेल सकता है। तो जो गेम खेल सकता है वो ये वाली गेम रही। क्या गेम है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझना यार। ए रेशो बी दे दिया है 4:9, ए रेशो सी दे दिया है 2:3। ठीक है, हमने क्या करना है भाई, ए बी सी की रेशो निकालनी है सबसे पहले। अब मेन चीज समझना, या पिछले आपने जो 3 क्वेश्चन किए ना, उसमें हमने ए बी सी रेशियो इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि दोनों में बी कॉमन था। ए बी की दी होती थी और बी सी की दी होती थी। लेकिन अगर आप इधर देखोगे, ध्यान से समझना, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, ए है। तो आपने क्या करना है, ए को बीच में रखना है। तो इस बार हम निकालेंगे बी रेशो ए रेशो सी। इस बार हम ये निकालेंगे, जो चीज कॉमन है उसको बीच में रखो। अब बी रेशो ए कितना है सर, बी है 9, ए है 4। सर इधर ए रेशो सी है 2:3, 2:3। जिसके जगह खाली वो नंबर लिख दो। सब 4 की जगह खाली इधर 4 लिख दो, 2 के साथ जगह खाली सर इधर 2 लिख दो। कितना हो गया सर 18, 8, 12। 2 के टेबल से कट कर लो 9 4 6। 2 के टेबल से कट कर लो 9 4 6। अब इधर डाल दो वैल्यूज जो जो बोली है। क्या निकालना है सर, ए प्लस बी रेशो ए प्लस सी। ए आपका दिया हुआ 4, बी आपका दिया हुआ 9। ए आपका दिया हुआ 4, सी आपका दिया हुआ 6। ये हो गया 13, ये हो गया 10। 13:10 इज योर आंसर। लगी समझ, बताओ जल्दी। अगर आप इधर ये कर दोगे ए बी सी निकालने में, आप इधर दिक्कत क्या आएगी सर, 4:9 दिया हुआ, 2:3 दिया हुआ, नहीं 2 इधर दिया हुआ है ना। तो इधर दिक्कत आ रहेगी कि सर बी की जगह पे जो ये मैंने कट किया है, इधर हम 2 लिखे कि 3 लिखे, है ना। तो इसलिए जो चीज कॉमन है, जो चीज
कॉमन है उसको आपने क्या करना, बीच में रखना। ठीक है, लगी समझ? अगर लग गई है समझ, एक बार थम्स अप कर दो, लाइक मार दो सेशन को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो आप सबकी सबसे ज्यादा डिमांडिंग आ रही है ना कि सर नंबर सिस्टम करा दो, नंबर सिस्टम करा दो, वो भी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपके लिए ले आऊंगा। यार मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, आपको फिर इधर प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ता है, फिर आगे लाना पड़ता है इधर। ऐसे थोड़ी कि यार रातों रात आपके कंटेंट क्रिएट हो जाता है। एक मैराथन सेशन ला रहा हूँ, एक सेशन, एक वीडियो थोड़ी ला रहा हूँ। ऐसे ये जो पूरा का पूरा लेक्चर होता है, हम सिंपली ये बात करूं इस टॉपिक को, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये जो टॉपिक है, ये राउंड ऑफ 7 to 8 वीडियोस मैंने पढ़ाया हुआ, और हर एक टॉपिक के मैंने, हर एक कंसेप्ट के मैंने 9 9 10 10 क्वेश्चन कराए हुए हर वीडियो में। ठीक है, चलो ध्यान से समझना। अब नया कंसेप्ट आ गया। अब नया कंसेप्ट क्या है? सर कह रहा है इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, हमें ये दे दिया हुआ। सर 2a 3b इज टू 4c, हमने ए बी सी की रेशो निकालनी। ध्यान से सुनना भाई और बहनों मेरी, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, दो तरह के ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है, समझ लो अगर आपको अपॉन में दिया होता है, ठीक है, अगर आपको ये अपॉन में दिया होता है, अगर भाई तुम्हें अपॉन में दिया हुआ है तो याद रखना यही आपकी रेशियो है। अगर अपॉन में दिया हुआ है 2 3 4, अगर भाई तुम्हें अपॉन में नहीं दिया हुआ, आपने क्या करना है, 2 3 और 4 का निकालना है एलसीएम, और इन तीनों को एलसीएम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और जो नीचे बचेगा वो आपका आंसर है। 2 3 और 4 का एलसीएम होता है सर 12, 2a/12 लिख दो, 3b/12 लिख दो, 4c/12 लिख दो, काटो। सर ये 6 सर ये 4 सर ये 3 6 4 3 आंसर, खत्म क्वेश्चन। लगी समझ? पता चला? सिंपल सी बात। अगर पहले का अपॉन में है तो वही आपका आंसर है, अगर न्यूमिनेटर में है नंबर तो एलसीएम से क्या करेंगे, डिवाइड, जो बचेगा वो आपका आंसर है। एलसीएम से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है, तो हमने क्या करना है, ऊपर 1 लाना होता है। जब ये चीज कट गई, ऊपर 1 बच गई, तो ये इसी की तरह बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए 6 4 3 आंसर। सिंपल सी बात याद रखो, मैं आपको बार बार बता, अगला समझो, नेक्स्ट समझो। ये देखो, सर कह रहा है 2/3 ऑफ ए इज 4/5 ऑफ बी। 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। ठीक है, इसमें भी ये चीज कर सकते हो आप, क्या करो, ऊपर वाले को 1 लाने की कोशिश करो। भाई ऊपर वाले को 1 कैसे ला सकते हैं मुझे बताओ। सर ऊपर 2 दिया हुआ है और इधर 4 दिया हुआ है, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, इधर क्या बच गया सर 6, इधर क्या बच गया 5, 6/5 इज आंसर। भाई तुमने क्या करना है, न्यूमिनेटर को 1 करना है और कुछ नहीं। न्यूमिनेटर को 1 कैसे करेंगे, सो नीचे दोनों को हम उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, खत्म, खत्म। नहीं तो ये भी कर सकते थे, 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। सर 3 इधर मल्टीप्लाई उधर के उधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2a/5, 4b इंटू 3। सर ये हो गया 10a, ये हो गया 12b, तब भी कट करोगे सर ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। अब ये इधर हो गया 5a इज टू 6b, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी सीखा था, a/b कितना हो जाएगा सर 6/5 हो जाएगा।
तब भी आ गए, लेकिन ये थोड़ा सा, मैं कहूंगा ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अगला देखें, नेक्स्ट समझे, ध्यान से समझना। अब आपके कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट दे दिया, आपका एक बेस बना दिया कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से तुमने रेशो को कैलकुलेट करना है। रेशो आपको दी होती है 2 की, तो 2 से आपने 3 की रेशो कैसे निकालनी होती है, वो चीज मैंने आपको सिखा दी। अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है सम ऑफ टू क्वांटिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द डिफरेंस। कोई दो क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता, तो दो क्वांटिटी को हम एक्स और वाई ले लेते हैं। भाई सम ऑफ टू क्वांटिटी, तो एक्स प्लस वाई लिख दू। सम ऑफ टू क्वांटिटी क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। कह रहा है इज इक्वल टू 3 टाइम्स द डिफरेंस, एक्स माइनस वाई। कर लो सॉल्व। सर इधर हो गया एक्स प्लस वाई, इधर हो गया 3x माइनस 3y। एक्स और एक्स को जोड़ दो, y और y को जोड़ दो। सर y इधर प्लस में है, ये इधर माइनस में है, उधर के प्लस कर दो। सर इधर x प्लस में है, उधर के माइनस कर दो। ये हो गया 4y, ये हो गया 2x। 2 वन जार, 2 टू जार। सर ये हो गया 2y इज 2x। x का कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, ठीक है, x अपॉन वाई कितना हो जाएगा। सर 1 को उधर भेज दिया मैंने, y को इधर भेज दिया, 2/1 हो जाएगा। 2:1 इज योर आंसर। 2:1 इज योर आंसर। ठीक है ना। देखो यार, सिंपली क्या करना है, y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर के डिवाइड कर दिया, तो x अपॉन वाई हो गया, इधर 2 बचा था, 2/1 हो गया आंसर। अगला समझो, नेक्स्ट समझो। कह रहे 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनमें पहले और दूसरे की रेशो दी है 8:9। फर्स्ट एंड सेकंड की रेशो दी है 8:9। सेकंड और थर्ड की रेशो दी है 3:4। सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया मैंने। भाई पहले हम निकालेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की कंबाइंड रेशो। फर्स्ट और सेकंड दे दिया सर 8:9, सेकंड और थर्ड फोर दे दिया सर 3:4। जिसके आज जगह खाली उधर नंबर लिख दो। 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। करो सॉल्व। 3 के डेल में 8 जार, 3 के डेल में 9 जार, 3 के डेल में 12 जार। 8 9 12 इज योर आंसर रेशो। अब क्या बोल रहा है कि सर फर्स्ट एंड थर्ड नंबर जो है वो 2400 है, उसका प्रोडक्ट। भाई फर्स्ट नंबर है इधर 8, इसके साथ लगा दो 8x। थर्ड नंबर है सर 12, इधर लगा दो 12x इज 2400। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं पेपर में और बोलते सर मेरा आंसर नहीं आ रहा। भाई सुनना ध्यान से, 8x प्लस 12x होता है 20x। लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 इंटू 12 कितना हो गया सर 96, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर भी हो जाएगा। बच्चे ये गलती करते हैं, बच्चे मैक्सिमम ये गलती करते हैं, x इंटू एक्स की जगह बस x लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर नहीं लिखते हैं, और उधर ही सर मेरा आंसर ही नहीं आता, मैं अटक गया था, यही चीज में सोच में बढ़ जाते हैं। अब 96 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दो। ठीक है, 24 के डेल में ये 100 जार, 24 के डेल में 4 जार, 4 के डेल में 1 जार, ये 25 जार। एक्स स्क्वेयर इज 25, 25 इसका स्क्वेयर है सर 5 का स्क्वेयर है, स्क्वेयर स्क्वेयर कट गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर 5 आ गई। कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर्स बताओ, ये रहे 3 नंबर, 8x प्लस 9x प्लस 12x कितना हो गया सर 29x। कितना हो गया 29x। 29 को इंटू 5 कर दो, कितना हो गया 50, 100, 150, 145 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। बताओ लगी समझ, हुआ क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं। ये वाला करो एक बार ट्राई खुद से, वीडियो को पॉज करो, जो चीज मैंने आपको बताई अभी ना
कि जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो मत करना। प्रोडक्ट बोल दिया दो नंबर का 1575, उनकी रेशियो है 9x और 7x। 9x इंटू 7x इज टू 1575। सर 9 इंटू 7 63x स्क्वेयर। स्क्वेयर नहीं करते बच्चे, बच्चे स्क्वेयर नहीं करते, यही गलती करते हैं फिर। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1575 डिवाइड बाय 63। ठीक है, 3 के टेबल से कट करें, 3 के टेबल में कितने 21 जार, 3 के टेबल में कितने जार 5 2 5। ठीक है, फिर से 3 के टेबल में 7 जार, 3 के टेबल में 17 और ये 1 आ गया। 7 के टेबल में 1 जार, 7 के टेबल में 25 जार। एक्स स्क्वेयर इज टू 25, एक्स स्क्वेयर इज टू 5 का स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू 5 होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी सर 5 होगी। कह रहा है स्मॉल इंटीजर बताओ। सर स्मॉल इंटीजर ये है, 9 इंटू 5 कर लो, 45 इज आंसर। 45 इज आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 2 मिनट, कहां गलती कर दी, इधर 35 दिया हुआ। अच्छा स्मॉलर बोला भाई, स्मॉलर बोला है, स्मॉलर बोला है, स्मॉलर तो फिर 7 इंटू 5 हुआ ना, मैं लार्जर कर दिया। हाँ ठीक है, 35 इज आंसर। ठीक है, अगर लार्जर बोलते तो 45 इज आंसर। ठीक है ना, ध्यान रखना। सर टू नंबर्स है 2:3 में, इनका सम, अब सम है भाई 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 125। अब 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर नहीं होगा, ये चीज याद रखना। एक्स की वैल्यू इधर 25 होगी, जब उधर 5 से डिवाइड किया एक्स वैल्यू 25 होगी। कह रहा है फाइंड द नंबर। सर 2 इंटू 25 हो गया 50, 3 इंटू 25 हो गया 75, 50 से 75 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। अब डिफरेंस बोल दिया, डिफरेंस 105 है, 10 और 7 में कितना डिफरेंस है सर 3x का। x की वैल्यू कितनी होगी सर 35 होगी। सम ऑफ टू नंबर बताना है। सर 10 प्लस 7 कितना हो गया 17x हो गया। सर 17 इंटू 35 कर लो। ठीक है, तो 7 5 से 35 होता है। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कतई नहीं होंगे। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो कतई नहीं होंगे। अगर मैं करने जाऊं 17 इंटू 35, 350, 700, 700 के ऊपर तो जाना नहीं चाहिए, फिर आंसर यही होना चाहिए। बिना मल्टीप्लाई किए मैंने आंसर दे दिया। मैंने ये बिना मल्टीप्लाई किए ना इसका आंसर दे दिया। कैसे दिया देखो यार, मेन चीज है 35 इंटू 20 भी करो तो वो 700 होता है। ये तो 805 दे दिया, ये तो 805 दे दिया, तो ये आंसर तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, लगी समझ, बताओ जल्दी। ओके, देखिए फिर आगे। चल आगे देखते हैं। Two numbers are in ratio of 3:5. If 6 is added to each of them, the ratio become 2:3. भाई दो नंबर हैं, उनकी रेशियो है 3 और 5, तो इसको 3x और 5x ले लेते हैं। कह रहा है अगर दोनों में मैं 6 जोड़ूं, इधर भी 6 जोड़ दो, इधर भी 6 जोड़ दो, तो रेशियो क्या बन जाएगी 2:3। तो रेशियो क्या बन जाएगी 2:। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 6 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5x प्लस 6 से। 3 इंटू 3 हो गया 9x और 18, 2 इंटू 5 हो गया 10x प्लस 2 इंटू 6 हो गया 12। 18 में से 12 माइनस कर दो तो 6, 10 में से 1 माइनस कर दो तो 1x। x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। कह रहा है द नंबर्स आर, ये रहे नंबर्स।
18, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, 18 एंड 30 इज आंसर, 18 एंड 30 इज आंसर। आगे समझो, नेक्स्ट समझो। कह रहा है 782 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स in the ratio 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4। आपने क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना और डिनोमिनेटर को गायब कर देना। 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है सर 12 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4, ये बनेगा ना, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, ऊपर बच गया 6/12, 8/12, 9/12। जब सभी के नीचे 12 हो गए 12 को गायब कर दो, जब सभी के नीचे 12 हो गया 12 को गायब कर दो, तो हमारी रेशियो क्या बन गई सर 6:8:9। अब कह रहा है 782 को आपने डिवाइड करना है और फर्स्ट पार्ट इसमें बताना है, तो 782 का 6/23 हम कर देंगे। 23 क्यों, क्योंकि सर इनका प्लस 23 बनता है, इसका प्लस कितना बनता है सर 23 बनता है। 6 + 8 हो गया 14, 14 + 9 हो गया 23। करो इसको कट, ठीक है। 23 इज ए प्राइम नंबर, ये पक्का 23 के डेल में आता होगा यार। 23 3 जार हो गया 69, 92 हो जाएगा 4 जार, 34 इंटू 6 कर लो, 6 4 जार 24, 18 तो 20, 204 इस आंसर, 204 इस आंसर, ठीक है। इस तरह से डिविजन होती है। अगला क्वेश्चन है A and B together have 6300, 5/19 of A's amount is equal to, वही चीज आ गई यार जो हमने पहले सीखी, 5/19 of A is equal to 2/5 of B। ऊपर एलसीएम 5 और 2 है, ठीक है, 5 और 2 का एलसीएम से 10 हो जाएगा, नीचे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो विल बी 18:25, ये रेशियो है। रेशियो क्या निकली सर 18:25। कैरेट टुगेदर उनके 6300 रुपीज है, बी का बताना है सर। बी का और ये हो गया 6300 इंटू 25 अपॉन टोटल, टोटल कितना हो गया 25 + 18 सर 43। अच्छा 5/19 था यार, इधर 19 था, 19 2 38 हो गया, ठीक है। 38 + 25 हो गया 63, वही मैं सोचू पॉइंट में आ रहा था अब आंसर। अब ये 63 और 63 कट गया, ये 100 हो गया, 100 इंटू 25 हो गया 2500, 100 इंटू 25 हो गया 2500। लगी समझ? आगे देखे, आगे देखो, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट में लिख के दोगे। अभी रिसेंटली हमने जो 13 क्वेश्चन किया इसी से मिलता जुलता था, आप सभी का आंसर मुझे इसमें इसका ना कमेंट में चाहिए, ठीक है। मैं तो छुपा भी देता हूं, चल इधर अभी आंसर आ जाएगा ना। ओहो आंसर और कहीं आ गया चलो चेक हो गया आप सभी का आंसर, आप सभी का आंसर तो चेक भी हो गया, देख लेना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, नहीं निकलेगा बता देना कमेंट में। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, A/B दिया हुआ है, 1/2 1/3, ठीक है। B/C दिया हुआ है 1/5 1/3, ठीक है। चलो वही है, डिनोमिनेटर सेम करो इसमें, 2 और 3 का एलसीएम सर 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 3:2। 5 और 3 का एलसीएम 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना हो गया
सर 3:5। अब निकाल लो एबीसी। ए बी है सर, ठीक है, ए बी है सर 3:2। ठीक है, बीसी है सर 3:5। जिसके साथ जगह खाली वो नंबर लिख दो। से इधर 3 लिख दो, इधर 2 लिख दो। 3 3 9, 2 3 6, 2 5 10, 2 5 कर दो सॉल्व। सर a प्लस बी हो गया 15, b प्लस सी हो गया 16, 15:16 इज योर आंसर। ठीक है, 15:16 इज योर आंसर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। A small library is started by Prakash and John. प्रकाश ने 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जॉन ने 5,000 इन्वेस्ट किए फॉर 9 and 7 months रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पार्टनरशिप। या भाई पार्टनरशिप में आप क्या समझते हो? हम सब पार्टनरशिप में ये चीज समझते हैं कि जो पैसा ज्यादा लगाएगा उसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, और एक और चीज सर, जो जितनी ज्यादा देर पैसा लगा के रखेगा उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। जो जितना ज्यादा पैसे लगा देर पैसे लगा के रखेगा उतना पैसा मिलना चाहिए। तो भाई एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होता है टाइम, और उसके बाद हमारी निकलती है रेशो, दैट इज ITR। ऐसे याद रखो भाई। इन्वेस्टमेंट कितनी है प्रकाश और जॉन की? ये आ गया प्रकाश, ये आ गया जॉन। सब प्रकाश की है 2,000, जॉन की है 5,000। सर कितने टाइम के लिए है? सर ये 9 महीने लगाता है पैसा, और ये 7 महीने पैसा लगाता है। आप क्या करो, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपकी तरह से रेशियो आ जाती है। और मेन चीज आपने क्या करना है, ये ध्यान से समझना, इनको ना पहले शॉर्ट फॉर्मेट में कर देना है। सर 3 0 3 0 इधर कट हो रहे वो कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। 2 × 9 हो गया सर 18, 7 × 5 हो गया सर 35। तो 18:35 इज योर आंसर। लेकिन बोला गया इन वट रेशियो, जॉन पहले वर्ड लिख दिया तो इसलिए 35:18 इज योर आंसर। पहले जॉन की लिखोगे आप, क्योंकि क्वेश्चन में जॉन एंड प्रकाश बोल दिए बाद में। लगी समझ? ये भी ट्विस्ट बड़ी बार एग्जामिनर खेलता है। अगला समझो, कह रहा है एबीसी का रेशियो इन्वेस्ट किया 3,000, 5,000 7,000, रेशियो होगी 3:5:7, यही होगी। 0 0 कट कर दिए। टाइम पीरियड कोई मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे सभी का टाइम पीरियड सेम है, तो टाइम पीरियड को भूल जाओ। कह रहे साल के बाद उनको प्रॉफिट हुआ 2,400 रुपया, तो सी का शेयर कितना हुआ? सर 2,400 होगा, सी का शेयर कितना है 7 अपॉन टोटल कितना हो गया सर 15। ठीक है, कितना बन जाएगा? 15 1 जार 15 1 जार, बच कितना गया 990, 90 आपका कितना जार होता है? 90 आपका 6 जार हो गया, आगे 0। 160 इंटू 7 कर लो, 7 6 जार 42, 7 1 जार 7 प्लस 4 11। ये रहा आपका आंसर। अगला समझो, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी इन द रेशियो 7:5, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इज 2:5। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया सर? आपने बताया ITR। ठीक है, क्या बताया? ITR। एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है टाइम, फिर उधर से हमारा निकलता है रेट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी है 7:5, प्रॉफिट की रेशियो दे दी 2:5। कह रहा है अगर ए इन्वेस्ट करता है 6 महीने के लिए, तो ए के लिए मैं इधर 6 महीने लिख देता हूं, बी का मुझे नहीं पता, इधर एक्स लिख देता हूं।
ठीक है, तो वही चीज करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था भाई, जो रेशो है, ठीक है, ये रेशो आएगी, सॉरी मैंने रेट लिख दिया। ये जो रेशो है, ये रेशो कैसे निकलती है सर, इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके निकलती है। तो हम ये चीज कर सकते हैं, 7 into 6 upon 5 into x is equal to 2/5। ठीक है, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 into 6 into 5 हो गया, 2 into 5 into x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। 5 से 5 कट, 2 1 जार 2 3 जार, 7 into 3 हो गया 21। 21 महीने उसने पैसा लगा के रखा, 21 महीने उसका पैसा इन्वेस्ट हो गया। बताओ लगी समझ किस तरह से पार्टनरशिप कंसेप्ट काम करता है। पता चला ITR, इन्वेस्टमेंट टाइम से रेशो, इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो रेशो निकलती है। तो इस बार इन्होंने टाइम निकालने बोला तो टाइम निकाल लिया है मैंने, और क्या। अगर आप इधर चीज नोटिस करोगे भाई, उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम है, लेकिन एट द एंड प्रॉफिट वो बड़ा ज्यादा ले रहा है, प्रॉफिट वो ज्यादा ले रहा है उससे। तो रीजन यही होगा, उसने ज्यादा देर पैसा लगा के भी तो रखा होगा ना, इसलिए। अगला समझो, ध्यान से समझना। मैं हर एक टाइप का ना क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं साथ साथ। कह रहा है ए और बी की रेशियो है 4:5 इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया। आफ्टर 10 months बी लीव द बिजनेस आफ्टर विड्रॉइंग हिज इन्वेस्टमेंट। तो हम कह सकते हैं बी ने 10 महीने पैसे लगा के रखा, ये टाइम हो गया। इन द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है ए का कोई जिक्र नहीं है, ए ने सब पूरा का पूरा साल भर पैसे लगा के रखा, तो ए ने 12 महीने पैसे लगा के रखा। ए ने क्या किया, सब 12 महीने पैसे लगा के रखा। कट करते हैं, 2 के टेबल में 6 जार, 2 के टेबल में 5 जार, कर लो मल्टीप्लाई, 4 6 जार 24, 5 5 जार 25, दिस इज योर रेशियो। कह रहा है टोटल प्रॉफिट हुआ 49,000 और बी का शेयर बताओ। सर 49,000 का 25/49, 1000 × 25 हो गया 25,000, 1000 × 25 हो गया 25,000। ठीक है, लगी समझ। चलें आगे, देखिए फिर आगे नेक्स्ट समझ। 1740 को हमने डिवाइड करना है एबीसी में। इस बार हमें क्या दे दिया, इसको मैं 5/10 लिख दूं, 0.5 को, इसको 6/10 लिख दूं, इसको 75/100 लिख दूं, बस वही चीज है। 5 1 जार, 2 जार, 3 जार, 5 जार, 3 जार, 4 जार, 25 के डेल में। ये हो गया A/2। अब हमने क्या करना, ऊपर 1 लाना है, यही चीज सिखा रहा हूं पिछले कुछ क्वेश्चन से। ऊपर 1 है, इधर इधर 3 है, 3 है, तो दोनों को 3 से, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर A/6 हो गया, इधर B/5 हो गया, इधर C/4 हो गया। 654 इज योर रेशियो, रेशियो इज योर 654। कह रहा है सी का बताओ, 1740 इंटू 4/15, ठीक है, 1740 इंटू 4/15, 15 के लेवल से कट करते हैं 174 को, 15 1 जार, फिर बच गया, फिर 1 जार, 24 बच गया ना, 90 बच गया, तो 6 जार, 116 इंटू 4 कर दो, 6 4 24 होता है, 4 वाला ऑप्शन एक ही, 4 वाला ऑप्शन एक ही है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक्स रिसीव 25% मोर देन वाई। तो मैं कह सकता हूं एक्स और वाई की रेशो है, एक्स अगर 125 है, वाई आपका जेड है 100 है,
कह रहा है एक्स को कितना पैसा मिला, 25% ज्यादा मिला वाई से। 25 लेवल से कट कर लो, ये 5 जार, ये 4 जार। वाई रिसीव 25% लेस देन जेड, तो ये 100 हो गया, तो ये 75 हो गया, तो ये 3:4 हो गया। ये कितना हो गया, 3:4 हो गया। अब हमने एक्स वाई जी निकालना है। ये हो गया 5:4, 3:4। जिसके बाद जगह खाली उधर नंबर लिख दो सर, इधर 3 लिख दो, इधर 4 लिख दो। 5 3 15, 4 3 12, 4 4 16। तो ये रही आपकी रेशियो। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे एजेस के रिलेटेड, एज बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैं इधर बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है हर्षा की एज है 40 साल, रितु की एज है 60 साल। कह रहा है कितने साल पहले उनकी एज थी 3:5। कितने साल पहले की बात होगी, अगो। तो मैं क्यों ना -x कर दूं दोनों। क्या पता 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 37 ईयर्स पहले, कितने साल पहले उनकी रेशो 3:5। तो अगर देखो यार, अगर मैं बात करता हूं, अभी 2026 चल रहा है, ध्यान से सुनना। अभी सर 2026 चल रहा है। अगर आप में से किसी की भी एज इस टाइम पे 25 साल है एग्जाम्पल, तो 6 साल पहले आपकी एज कितनी थी सर, 19 साल थी। अगर उसी किसी आपके भाई बंधु की 30 साल थी, 30 साल है अभी एज, तो 6 साल पहले कितनी होगी सर, उसकी 24 होगी। तो मतलब अगर मैं 6 साल पीछे जाता हूं ना, तो 6 साल सभी की एज से माइनस हो जाता है। तो 6 साल क्या होता है, सभी की एज से माइनस हो जाता है। तो वही चीज मैंने दोनों में से माइनस कर दी। यही चीज आपने सीखनी है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजेस में दिक्कत ही है, बस यही चीज आपने याद रखनी है कि भाई जब भी हम किसी चीज को प्लस करेंगे, अगर 4 साल बाद की बात होगी तो सभी की 4 साल एज बढ़ेगी। 4 साल पहले की बात होगी तो सभी की 4 साल पहले एज गिनी जाएगी, तो सभी में से -4 किया जाएगा। अगर सभी में मैं बोलूंगा 10 साल बाद, तो याद है ना, जितने भी इंसान होंगे उन सभी में +10 कर देंगे। अगर मैं बोलूंगा 10 साल पहले, तो सभी की एज में से -10 कर दूंगा मैं। रेशियो दे दिया 3:5, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो गया 200, ठीक है। 5x में से 3x काटे तो 2x, 200 में से 180 काटे तो 20, x की वैल्यू 10 होगी। 10 इज योर आंसर, यही तो पता करना था, ठीक है। अगला समझो। कह रहे दो भाई हैं, उनकी रेशियो 1 और 2, तो 1x तो 2x ले लेते हैं। भाई इधर ना प्रॉपर एज दी थी, जब इधर प्रॉपर एज दी है तो एक्स कभी नहीं लेना होता। अब इस वाली रेशो दी है, ये थोड़ी है कि वो दो भाई, एक 1 साल के दूसरा 2 साल का, ऐसा नहीं है। क्या पता 10 और 20 साल के हो, क्या पता 20 और 40 साल के हो। अगर 20 और 40 को भी मैं कट करूं तो 1:2 ही आता आंसर, है ना। तो इसलिए मैंने 1x और 2x लेना होता। कह रहा है एंड 5 years बैक द रेशियो इज 1:3। 5 साल पहले सर दोनों में से -5 कर दो, उनकी रेशियो कितनी है, 1:3। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 3 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, और 1 को इधर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। ये हो गया 3x-15, ये हो गया 2x-5। 3x में से 2x काटे x बच गया, 5 में से 15 काटे तो 10 बच गया। सर x की वैल्यू 10 होगी। कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years। सर ये कितने साल का हो गया, 10 साल का। ये कितने साल का हो गया सर, 20 साल का, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई सर, 10, दोनों को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। अगर आज ये इंसान 10 साल का है तो 5 साल बाद सर 15 साल का हो जाएगा। अगर आज ये इंसान 20 साल का है तो सर 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा सर, 25 का हो जाएगा। 5 के डे में सर 3 ये 5 3:5 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। लगी समझ, हुआ क्लियर, बताओ जल्दी। आगे देखें, चलो।
देखो भाई, रेशियो दे दिए 4:3, क्यों ना 4x और 3x ले ली जाए। कह रहा है ए विल बी 26 ईयर्स ओल्डर देन ओल्ड आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, ध्यान से स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट। मान लो तुम सब ए हो, मैं भी ए हूं, ठीक है। कह रहा है ए जो है वो 26 साल का हो जाएगा 6 साल के बाद। तो अभी कितने का होगा वो? सर 6 साल बाद वो 26 का हो जाएगा, तो अभी 20 साल का हुआ। रिसेंट में इस टाइम पे, सर इस टाइम पे वो 26 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो उसकी रिसेंट एज कितनी आ जाएगी? सर उसकी रिसेंट एज आ जाएगी 20 साल। लेकिन उसकी रेशियो दे दी है सर 4x, लगा दो यूनिटरी मेथड। सर 4x 20 के बराबर है, x की वैल्यू सर 5 होगी, 4 से डिवाइड कर दिया। अब b की एज बतानी है, सर b की एज होगी 3 इंटू 5, 15। गेम ही सारी x निकालने की, सारी गेम ना x निकालने की, ठीक है। ये चीज समझो, x की वैल्यू निकालो। x एक ऐसा नंबर है जो सभी का काट कर जाती है, ठीक है। थोड़ा सा पर्सनल हो गया है ना ठीक है, चलो मजाक साइड पे। मेन चीज ये है, जो x है, x एक ऐसा नंबर होता है जो हमने सभी में से काटा होता है, जो सभी में से हमने काटा होता है। 403 है, 403 में से हमने 5 कट किया था। एक्चुअल में अगर मैं इसकी प्रेजेंट एज की बात करूं तो इसकी प्रेजेंट एज 20 है, इसकी प्रेजेंट एज 15 है, तभी तो 20 और 15 की रेशियो 4:3 आएगी। अगला समझो, नेक्स्ट समझो, खतरनाक क्वेश्चन। कह रहा है रेशियो ऑफ फादर एंड हिज सन इज 10 ईयर्स हेंस। 10 ईयर हेंस का मतलब होता है 10 साल बाद, 5:3। वाइल 10 ईयर्स अगो इट वाज 3:5। ध्यान से सुनना, ध्यान से भाई, अभी चल रहा है 2026, अभी 2026 चल रहा है। कह रहा है एक बाप और बेटा है जिनकी 10 साल बाद, सर 2026 है, 2026 में 10 साल जोड़ दो तो हो गया 2036। 10 साल बाद उनकी रेशियो है 5:3। ठीक है, कह रहा है 10 साल पहले उनकी रेशियो 3:1, मतलब 2026 से 10 साल पहले चल जाओ तो 2016, 3:1। ठीक है, कह रहा है रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन टू दैट ऑफ द फादर टुडे। टुडे मतलब 2026। चलो ध्यान से सुनना भाई, हमें सारी दो रेशो दी है। एक रेशो दी है 2016 की, एक रेशो दी है 2036 की। 2016 और 36 में कितने सालों का फर्क है? सर 2016 और 26 में हमें 20 सालों का फर्क है, ये चीज समझिए। तो इस बार हम क्या करेंगे, 3x अपॉन 1x प्लस 20 करेंगे। बच्चे कहेंगे सर 20 कहां से आ गया? भाई 20 इधर से आया, 2016 और 36 में 20 साल का फर्क होता है, इसलिए प्लस 20 करेंगे, प्लस 10 नहीं करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 5/3। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9x प्लस 60, 5x प्लस 100। सर 9 में से 5 माइनस कर लो तो 4x, 100 में से 60 माइनस कर लो तो 40। सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 10। कह रहा है एज ऑफ सन टू दैट ऑफ फादर बताना। पहले इधर निकाल लेते हैं। सर ये हो गया 3 इंटू 10 30 हो गया, ये 1 इंटू 10 10 हो गया। कह रहा है सन और फादर की बतानी है, ये 2016 की एज है। ठीक है, 2016 में अगर फादर 30 साल के थे तो 2026 में 40 साल के हुए होंगे कि नहीं हुए? 2016 में बेटा 10 साल का था तो अब 20 साल का हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? पहले सन की बतानी है। सर 20:40, 2 रेशो नहीं, 1:2। लगी समझ? था खतरनाक क्वेश्चन की नहीं? बच्चा कंफ्यूज रहेगा, सर पता नहीं क्या था क्वेश्चन। मैंने बड़े इजी तरीके से 2016, 26, 2036 लिखा ताकि आपको पता चल जाए। भाई इस बारी हमें रेशो दी थी 10 साल पहले की और 10 साल बाद की, हमें प्रेजेंट की रेशो नहीं दी थी। हमें क्या था? सर प्रेजेंट रेशो ही नहीं दी थी।
तो इसलिए +10 नहीं करना था, हमने क्या करना था सर, +20 करना था। +20 क्यों करना था सर? 2016 और 2036 में 20 साल का फर्क, 20 ईयर्स का डिफरेंस है। तो 20 ईयर्स का डिफरेंस है, तो यही चीज आपने समझनी है, +20 करेंगे इसलिए। ठीक है, देखिए फिर आगे, ये लो, करो एक बारी वीडियो पॉज करो, लेक्चर पॉज करो और खुद से अटेम्प्ट करो। क्या कह रहा है सर? रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू बॉयज इज 3:4, 3x 4x। आफ्टर 3 years देयर विल बी 4/5, तो +3 +3, 4/5, 5 × 3x + 3, 4 × 4x + 3, ये हो गया 15x + 15, 16x + 12। 16 में से 15x काट लो तो 1x बचता है, 12 में से 15 काट लो तो 3 बच गया। x की वैल्यू 3 आ गई भाई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब कह रहा है रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 21 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 21 ईयर्स कह रहा है। ठीक है, पहले इनकी प्रेजेंट एज तो पता करें भाई। प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 3 × 3 9, 4 × 3 12। सर 21 साल बाद, 21 साल बाद ये जनाब हो जाएंगे 30 साल के, 21 साल बाद ये जनाब हो जाएंगे 33 साल के। 3 के डेज में 10 आर, 3 के डेज में 11 आर, 10:11 इज आंसर, 10:11 इज आंसर। ये सेम क्वेश्चन ना आपको बता दूं, ये 28 वाला 26 की कॉपी बेस्ड है, सेम क्वेश्चन। उसमें 10-10 साल थे, इसमें 4-4 साल, डिट्टो वही क्वेश्चन है। करो वीडियो को पॉज, ठीक है, करो वीडियो को पॉज। ठीक है, ध्यान से समझना। 4 years ago the ratio of A's age to B's age is 11:14। 4 year ago, 4 साल पहले। अभी से 2026 चल रहा है, तो मैं कह सकता हूं 2022 हो गया वो, 4 साल पहले। 4 साल पहले कितना हो गया? 2022 हो गया। 4 साल लेटर सर 2030 हो गया। 4 साल पहले इनकी एज थी 11:14, 4 साल बाद इनकी एज होगी 13:16। कितना डिफरेंस है सर? 8 ईयर्स का। वही चीज करेंगे सर, 11x/14x +8 इज टू 13/16। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 × 11 हो गया 176, 16 × 8 कितना हो गया? 160 में से 32 काट लो, 128। 13 × 14 कितना हो गया? 13 13 से होता है 169, 182 हो जाएगा। 13 × 8 कितना होता है सर? 130 में से 26 काट लो, 104 हो गया। ठीक है, अब वही चीज है, 176 में से 182 काट लो तो 6x, 128 में से 104 काट लो तो 24, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x वैल्यू 4 आ गई। भाई प्रेजेंट एज कह रहा है, तो ये कितना हो गया? 11 × 4 हो गया, 11 × 4 हो गया 44। 4 साल और जोड़ दो तो 48 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2026 बताना है, 2026 अभी प्रेजेंट चल रहा है। बच्चे मैक्सिमम 44 कराएंगे, उधर ही गलती कर बैठे, उधर ही मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, आगे देखें। देखो, अब आपके कुछ कंसेप्ट रहेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के। एक होता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या होता है, ध्यान से समझना यार। एक ना मिल्कमैन था,
उसके पास 2 काउस थी, काउ 1, काउ 2। ठीक है, हुआ क्या यार, ये दोनों जो गाय हैं, ठीक है, ये दोनों जो गाय हैं, ये ना, एक जो काउ 1 है उसका दूध उसको लगभग लगभग वो जो बेचता था, वो बेचता था उसको 40 रुपए लीटर के हिसाब से। उधर जो काउ 2 है वो बड़ा बढ़िया दूध देती थी, बढ़िया दूध देती थी। वो जो गाय थी उसका दूध उसको लगभग लगभग पड़ता था 120 रुपए का। अब होता क्या था, जब उसके पास कोई भी ग्राहक आता था दूध लेने, वो कहता था ये दूध है 40 रुपए लीटर, वो कहता था यार ये तो बड़ा सस्ता है, पक्का मिलावटी दूध होगा, हमने नहीं लेना। कहता ठीक है। कहता ये वाला दूध है 120 रुपए लीटर, वो बोलता था पक्का यार इतना महंगा मैं नहीं ले पाऊंगा, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 120 रुपए लीटर यार, दूध बड़ा महंगा हुआ है, रोज रोज लेना है, एक बारी थोड़ी लेना है ना। अब उसका दूध ही नहीं बिकता था भाई, सस्ता भी नहीं बिक रहा, महंगा वाला भी नहीं बिक रहा, करे तो करे क्या। अब एक दिन उसको एक महापुरुष ने कहा, उसको समझाया, तेरी परेशानी क्या है। उसने अपनी परेशानी बताई, ऐसे ऐसी है सर। कहते अच्छा। कहता मार्केट में दूध का रेट क्या है। कहता सब मार्केट में दूध का रेट है 60 रुपए, 65 रुपीज तक है, 60-70 रुपए आसपास। कहते उतने का बेचना दूध। कहता नहीं यार मैंने बेईमानी नहीं करनी। उसने बोला भाई बेईमानी नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, इन दो दूध को ऐसे मिक्स कर, बढ़िया वाला दूध और जो हल्का वाला दूध है, दोनों को ऐसे मिक्स कर, वो दूध तेरा बन जाए 60 रुपए लीटर। कहता लेकिन पता कैसे करूं कि 60 रुपए लीटर बन जाए, ये ना हो जाए 120 रुपए वाला लीटर वाला दूध मेरे से ज्यादा डल जाए, उधर 40 रुपए वाला लीटर वाला दूध मेरे से कम डल जाए, उधर ही मैं नुकसान में हो रहा हूं। या 40 वाला दूध ज्यादा डल जाए, 120 वाला कम डल जाए, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने कहा इसकी रेशो निकालने का तरीका क्या है, तूने कितना दूध बनाना है सर, 60 रुपए लीटर बनाना है, तो 60 को रखो तुम बीच में, इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड, और दोनों में से कर दो क्रॉस माइनस। 120 में से 60 काटे तो सर 60, 40 में से 60 काटे तो सर 20, ये आपकी रेशो आ गई। सर कट कर लो, 3:1, कट कर लो सर, 3:1। सर कौन सी रेशो में दूध बांटना है, सर 3:1 में बांटना है। कौन सी रेशो में दूध बांटना है सर, 3:1। मतलब कि भाई 3 इसके हिस्से लो, एक इसका हिस्सा लो, अपने आप वो जो दूध है 60 रुपए लीटर बन जाएगा। देखो यार 3 हिस्से इसके लिए 40, 40 से 40, एक हिस्सा इसका लिए 120, कितना हो गया 240, 240। सर 240 हो गए, कितने लीटर है सर, 4 है, 240 को 4 से डिवाइड कर लो, बन गया आपका 60 रुपए लीटर दूध, बन गया 60 रुपए लीटर दूध। तो इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। इसमें भी यही चीज करनी है। क्या कह रहा है कि भाई तो एक ग्रोसर है, उसके बाद दो तरह के पल्सेस हैं, एक 16 रुपए और एक 14 रुपए, नहीं, वॉन्ट टू सेल, सॉरी सॉरी सॉरी, कह रहा है ग्रोसर है वो चाहता है वो दाल को 16 रुपए किलो के हिसाब से बेचे। अब उसके दो तरह की दालें हैं, एक है 14 रुपए, एक है 24 रुपए, एक है 14 रुपए और एक है 24 रुपए। तो वही चीज करेंगे, जो बनाना है उसको बीच में रखो, सिर्फ 16 रुपए बनाना है, 16 को बीच में रखो, 14 में से 16 काट लो 2, 24 में से 16 काट लो 8, 4:1 इज आंसर। ये लो अगला, ध्यान से समझो। दो दालें हैं, एक 15 रुपए एक 20 रुपए, बनानी 16.5 रुपए, 15 रुपए इधर, 20 रुपए इधर, 16.5 रुपए इधर, ये काटा तो 1.5, ये काटा तो 3.5, 3.5 ही ना, कर लो कट, 35:15, 5 में 7 7:3,
ठीक है, अगला समझो। अगले में हल्का सा फर्क है। कह रहा है एक दाल है, एक चाय है, सॉरी चाय 192 की, दूसरी है 150 की, बेचनी उसने 194.40 की है, जब उसको 20% प्रॉफिट दे। हमेशा याद रखना एलिगेशन मेथड में ना हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है, सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए होता। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाया हुआ है कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है। भाई कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे 100/100 प्लस 20 इंटू 194.40/100 कर देता हूँ ना, पॉइंट हटा के 100 से 100 कैंसिल, 19440 अपॉन 120, 0 तो 0 कट, 2 के डेल में 6 जार, 2 के डेल में 9 7 2 जार, 6 के डेल में 1 जार, 6 के डेल में 1 37 36 आता है, 6 जार 12 आता है, 2 जार 162। तो दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। हमें याद रखना सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए होता। जब भी हमें प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा, हमने क्या करना है उधर से कॉस्ट प्राइस पहले पता करनी है, उसके बाद एलिगेशन मेथड लगा लो। सर इधर आ गया 192, इधर आ गया 150, कितने की बनानी है चाहे? सर 162 की बनानी है। ये बच गया 30, ये बच गया 12। सर 2 के डे में 6 जार, सॉरी 2 के डे छोड़ो, 6 के डे, 6 के डे में 2 जार, 6 के डे में 5 जार, 2:5 इज आंसर, 2:5 इज आंसर। ठीक है, अगला समझो, नेक्स्ट समझो। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:3। If 4 liter of water is added to it, ratio become 1:1। कह रहा है 4 लीटर वाटर ऐड करना है। चलो 4x 3x, 4 लीटर क्या ऐड करना है? सब वाटर, तो वाटर में ही ऐड करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। इज 1:1 कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। सब 4x इज 3x प्लस 4, 3x इधर प्लस हो रहा है, उधर के माइनस कर दो तो 1x इज 4। वट विल द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल? मिल्क में इनिशियल में कितना रहेगा? सर एक्स वैल्यू 4 आई है, 4 इंटू 4 दैट इज 16। अगला समझो, 75 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो 2:1। भाई मिल्क कितना हो जाएगा? 75 का 2/3। वाटर कितना हो जाएगा? 75 लीटर का 1/3। ये हो गया 50 लीटर, ये हो गया 25 लीटर। कह रहे द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड सो दैट द रेशियो इज 1:2। कह रहा है कितना वाटर मैं ऐड करूं, एक्स लिख देता हूं। कह रहा है कितना मैं वाटर ऐड करूं, तो मैं उसका एक्स लिख देता हूं, सो दैट द रेशियो इज 1:2। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 15 to 2 हो गया 100, 25 इधर प्लस में उधर के माइनस कर दो तो 75 इज आंसर। कह रहा है 75 लीटर पानी ऐड करो। ठीक है, उन्होंने बोला था पानी ऐड करने के लिए, तो इसलिए देखा मैंने एक्स के साथ लगाया, बस पानी के साथ लगाया। अगर वो वाटर मिल्क बोलते तो मैं मिल्क के साथ एक्स लगाता, जो चीज बोलेंगे उसी का प्लस मान। ठीक है, आगे समझो। For a mixture of 40 liter of milk and water contain 10% water। ये लो भाई, 40 लीटर में से 10% पानी है, तो 40 का 10% हो गया 4, जो बाकी बच गया वो मिल्क होगा, ऑब्वियस बात है। सर मिल्क कितना हुआ? 36। कह रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 20%। कह रहा है कितना पानी मैं इसमें मिलाऊं, सेम वही क्वेश्चन, कितना पानी मैं मिलाऊं, ये लो एक्स ले लिया, ताकि 20% पानी हो। सर 20% इधर, 80% ऊपर, टोटल 100% होता है ना, कर लो कट। ये हो गया 4, ये 1। ठीक है, क्या बन गया सर? 36/4 प्लस एक्स 4/1। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 36 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस एक्स, 36 इज इक्वल टू 16 प्लस 4x। सर 16 इधर प्लस हो रहा है, ताकि माइनस कर दो तो 20 इज इक्वल टू 4x। सर x की वैल्यू 5, 5 लीटर मिला लो, 5 लीटर को एड ऑन कर लो। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन था। बताओ, एक बार समझ लगी यार? अगर पसंद आया ना, अगर पसंद आया है तो प्लीज 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 एक बार इस सेशन को लाइक करो, और अपने सभी जो भी आपके फ्रेंड भाई बंधु हैं उन सबके साथ इस चैनल को शेयर भी करो। आपके लिए यार ये वीडियो बनाना, लेक्चर बनाना बड़ा, आपको बता दूं, आसान काम नहीं होता। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसके बाद मैं आपको बता दूं, हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, दैट विल बी योर नंबर सिस्टम, और एक हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम बच जाएगा। तो जूनियर सिस्टम का जो मैथ्स का कंपोनेंट है वो मैं आपको एग्जाम से पहले पहले सारा कवर करवा के रहूंगा, ये मेरी ओर से गारंटी है। ठीक है, चलो। कह रहा है अ जार कंटेन, ये वाला खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा भी क्वेश्चन है। कह रहा है एक जार में ए और बी की रेशियो 4:1। मान लो ये जार रहा, इसमें ए और बी की रेशियो है 4:1। कह रहा है इसमें से क्या हुआ, मैंने 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। भाई ना ए निकाला ना बी निकाला, कह रहा है मिक्सचर निकाल लिया। एक एग्जांपल देता हूं, तुम सब सुबह शाम जब भी दूध या चाय पीते हो, उसके अंदर चीनी मिक्स करते हो, है ना? वो भी एक मिक्सचर है। भाई जब मिक्सचर बन जाता है ना, वो टोटली आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब जब आप चाय का एक सिप लेते हो, फिर दूसरा सिप लेते हो, फिर तीसरा सिप लेते हो, फिर लास्ट में हर एक सिप में आपको जो मीठापन होता है वो सेम आता है ना? आता है ना? तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि भाई कभी भी आप जब मिक्सचर को निकालते हो, मिक्सचर कुछ टेकन आउट करोगे, तो याद रखना रेशो नहीं बदलेगी उस चीज की। अगर ये दूध और चीनी की रेशियो 4:1 है, आपने उसमें से 10 लीटर निकाल भी लिया, तो याद रखना जो मिक्सचर होगा, मान लो पहले दूध था इतना, अब दूध बच गया, थोड़ा कम बच गया क्योंकि 10 लीटर तुमने निकाल लिया, लेकिन रेशो नहीं बदलेगी, मीठापन नहीं बदलेगा, ये चीज याद। अब क्या हुआ, कह रहा है हमने क्या किया, 10 लीटर ऐड ऑन कर दिया। क्या 10 लीटर ऐड ऑन कर दिया? सर लिक्विड बी, बी में 10 लीटर और डाल दिया। सर ये हमारा हो गया 4x और ये हो गया 1x, बी में 10 लीटर डाल दिया और रेशियो बन गई 2/3। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। करो सॉल्व। सर 3 × 4x, 2 × x + 10, 12x, 2x + 20। सर 12x में से 2x काटे तो 10x इज 20, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ? सर ये हो गया 4x + 1x, दैट इज 5x, 5 × 2 दैट इज 10। इसमें कितना है? सर 10 लीटर है। भाई 10 लीटर इधर से निकाला था, तो इसमें कितना होगा? सर 20 लीटर होगा। इसमें टोटल कितना होगा? सर 20 लीटर होगा। अब कह रहा है क्वांटिटी ऑफ ए बताना है, तो 20 का 4/5 कर दो, 16 इज योर आंसर। 20 का 4/5 कर लो, 16 इज योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सब करोगे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, करो। देखो, वीडियो को पॉज कर लो और करो। भाई रेशियो है 3:2, ये लो। हमने क्या किया, 15 लीटर मिक्सचर निकाला। भाई जब हम 15 लीटर मिक्सचर निकाला, ठीक है, जब हमने 15 लीटर मिक्सचर निकाला, रेशियो तो बदलेगी नहीं, रेशियो तो सेम रहेगी। ये लो 3x/2x, 15 लीटर मिक्सचर निकाला, 15 लीटर हमने बी डाल दिया, तो रेशियो विल बी 1/4। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये हो गया 12x, ये हो गया 2x + 15। सर 2x में से 12x ये बच गया 10x इज 15। x की वैल्यू होगी 15/10, दैट इज 3/2।
एक्स की वैल्यू क्या होगी 3/2। सर ये कितना है 5x, 5 × 3/2 15/2। अगर ये 15/2 है ना, इसमें से हमने 15 लीटर निकाल, ये 15/2 हो गया 7.5, हमने इसमें से 15 लीटर निकाला था ये, तो ये कितना हो गया सर 22.5। ये कितना हो गया 22.5। अब कह रहा है ए बताना है, इसमें से 22/5 का 3/5 कर देंगे सर, 225/10 × 3/5, 5 1 जार, 5 के में 20 40 45 जार, 5 के में 2 जार 9 जार, 9 3 जार 27, 27/2 होता है 13.5। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हुआ क्लियर। तो अब हम देखते हैं कुछ प्रपोर्शन के क्वेश्चन है। अब हम आज एक लास्ट टॉपिक बच गया, इसमें लास्ट एक कंसेप्ट हमारा जो बच गया दैट इज अ प्रपोर्शन। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे के सारे आपके रेशियो के थे। रेशियो में हमने पार्टनरशिप पढ़ लिया, मिक्स एंड एलिगेशन पढ़ लिया, एज रिलेटेड जो कंसेप्ट रहते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, वो मैंने आपको इधर कवर करवा दिया। अब प्रपोर्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। प्रपोर्शन क्या होता है भाई, प्रपोर्शन ना हमेशा याद रखना दो केसेस में पढ़ी जाती है। दो केसेस में क्या होता है, या दो केसेस में हमारा सिंपली इसमें होता है व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, दूसरा होता है व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, जब हमारे 2 नंबर दिए होते हैं। होता क्या है 3 नंबर में हम जब हमें गिवन होता है तो 3 नंबर हमें गिवन है, तो ऑब्वियस बात है एक चौथा नंबर हमने निकालना होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है A/B, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन का साइन, C/D, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकंड प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, ये हमारे 4 प्रपोर्शन। अब इन 4 में से हमें कोई 3 चीजें दी होगी, और जैसे बोल देंगे फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, तो ए की जगह पहला नंबर, बी की जगह दूसरा नंबर, सी की जगह तीसरा नंबर, और डी की जगह फोर्थ प्रपोर्शन हम निकालेंगे। क्या करेंगे ध्यान से समझना, इसमें हम करते हैं A/B हो जाएगा इज टू C/D हो जाएगा, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमारा जो प्रपोर्शन निकालना होगा वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, तो ये हो गया 14/18 प्रपोर्शन 28/x, तो ये हो गया 14/18 28/x, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 14 × x हो गया, 18 × 28 हो गया। सर 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर के डिवाइड कर दो, 14 1 जार, ये 2 जार, 18 × 2 हो गया 36, 18 × 2 कितना हो गया सर 36। अगला समझो, नेक्स्ट समझो, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, सेम 144/192, 216/x, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 144 × x इज इक्वल टू 192 × 216। अब 144 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड कर दो, कट करो। ठीक है, 2 के डेल में 72 जार, 2 के डेल में 108 जार, 24 के डेल में 3 जार, 24 के डेल में 5 जार, 3 के डेल में 1 जार, 3 के डेल में 18 हमारा होता है 6 जार, और 12 होता है 4 जार। 64 × 5 कर लो, गलती होगी, कहां गलती होगी, फिर से करें कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में गलती होगी मेरे हिसाब से। 192 × 216 अपॉन 144, फिर से करते हैं। सर 2 के डेल में 72 जार, 2 के डेल में 108 जार, 2 के डेल में 36 जार, 2 के डेल में 54 जार। ठीक है, 18 के डेल में 2 जार, इधर ही गलती हुई थी, है ना। 108 5 जार आता है ये।
18 के डेज में 3 जार, 2 के डेज में 1 जार, 2 के डेज में 18 होता है 9 जार, 12 होता है 6 जार। 96 इंटू 3 कर लो, 8 वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। 6 3 जार 8 होता है ना, 18 होता है। ठीक है, आगे देखो, सेम है सर। 1/3 दे दिया, 2/5 दे दिया, 84/10 लिख देता हूं, अपॉन एक्स लिख देता हूं, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई 1/3 इंटू एक्स, 84/10 इंटू 2/5, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर लो, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। करते हैं कट, कुछ कट तो हो नहीं रहा, यही हो रहा है। 2 1 जार, ये 5 जार। 84 इंटू 3 कितना हो गया? 80 80 80, 240, 252 हो गया अपॉन 25। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है जब हमें दो नंबर दिए हों। जब हमें दो नंबर दिए होते हैं ना, तो हमारी इक्वेशन होती है ए बी बी ते सी। याद रखना, जो बीच वाले दो नंबर होते हैं ना, वो सेम होते हैं। वो बीच वाले नंबर क्या होते हैं सर? सेम होते हैं। इनको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, याद रखना। इनको हम क्या बोलते हैं सर? मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो क्या बनेगा सर? पहला दे दिया 16, कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन का, और ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है। इसमें याद रखना फोर्थ प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता। इस जब भी हमें दो नंबर दिए होते हैं ना, तो फोर्थ प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता। सर हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। इधर हो गया 16, 64 को दो बार लिख दिया, इधर एक्स लिख दिया। 16/64, 64/x, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर के डिवाइड कर दो। 16 1 जार, ये 4 जार, 64 इंटू 4, 4 4 जार 16। ठीक है, 64 इंटू 4 कर लेते हैं यार, 24 256। ठीक है, अगला समझो भाई। अब मीन प्रपोर्शन निकालना है। मीन प्रपोर्शन कौन सा होता है सर? बीच वाला होता है। तो बीच वाले को दोनों को एक्स ले लो। ठीक है ना, दो नंबर दिए हैं सर, दो नंबर दिए हैं, और बोल रहा है मीन प्रपोर्शन निकालना है। जब भी मीन प्रपोर्शन निकालना है, बीच वाले दो नंबर सेम होते हैं। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 81/x, x/9, 81 इंटू 9, एक्स का स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर है सर? 9 का। 9 किसका स्क्वायर है सर? 3 का। 27 इज आंसर। अब ध्यान से समझना, ये 2 in 1 क्वेश्चन हो गया। कह रहा है पहले मुझे रेशियो निकाल के दो, थर्ड प्रोपोर्शन इसका निकाल के दो पहले, और इसका मीन प्रोपोर्शन। भाई थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? 20 30 30 तो एक्स, 20/30, 30/x। 6 के डे में 2 जार, 6 के डे में 5 जार, 2x इज 5 इंटू 30, 2 1 जार, 2 के डे में 15 जार, एक्स वैल्यू आ गई 75। इसका आंसर आ गया 75। अब इसका क्या निकालना है सब? मीन प्रोपोर्शन निकालना। सो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या? 9x x 25, ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज टू 225। सर ये x वैल्यू होगी 15, सर ये हो गया 15। अब इनकी रेशियो निकालनी है। सर 75 रेशियो 15 कितना हो गया? 15 1 जार, 15 5 जार, 5:1 इज आंसर। अगला समझो, कह रहा है ये चार नंबर प्रोपोर्शन में, 1 2 3 ते 4। ठीक है, 3/x, 12/2x प्लस 7, 3 इंटू 2x प्लस 7, 12x, 3 1 जार, 4 जार, 2x प्लस 7 इज टू 4x, 4x में से 2x काटे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी? 7.2, तो 6x निकालना है।
6 इंटू 7/2 21। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, फिर ये टॉपिक भी आपका ओवर है। प्रॉपर्ली मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, टाइमली एग्जाम से पहले भी 1-2 दिन पहले जितने लेक्चर्स हैं उनको 2x पे देख के चल जाना, आपको चीजें रिटेन रहेंगी। पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। भाई कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, एस क्यूब हो गया अपॉन एस स्क्वेयर टी हो गया इज इक्वल टू एस टी का स्क्वेयर, और हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। कर लो सॉल्व। सर ये 2 एस तो कट गए, एक एस बच गया, इधर क्या बच गया सर, एस अपॉन टी इज इक्वल टू एस टी का स्क्वेयर अपॉन फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये एस और ये एस कट गया, टी इधर डिवाइड हो रहा था कि मल्टीप्लाई कर दो। सर फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया टी का क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस रहते हैं, यही आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे। होप सो समझ लगी होगी, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो एक बारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अगर आप सभी को लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा नंबर सिस्टम पे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, कल वैसे संडे है तो ट्राई करूंगा कल ही आपको प्रोवाइड करवा दूं, संडे को ही आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करवा दूं। और उसके बाद हमारा एक ही लेक्चर फिर बचेगा, दैट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। उसमें भी आपको प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, सब कुछ उधर आपको एक ही लेक्चर में कवर करवा दूंगा। ठीक है, जल्द करवा दूंगा, टेंशन मत लो। बच्चे हाइपर हो जाते हैं कभी कभार, तो कुछ कि सर जल्दी करा दो जल्दी करा दो, यार मुझे भी अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। मेरी भी बाकी ऐप पे क्लासेस होती हैं, तब भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, आपके लिए ये सीरीज लेके आया हूँ। बाकी जीके की भी सीरीज में जल्द ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ 2-3 और लेक्चर्स आपको क्लास से पहले, पेपर से पहले पहले मैं कवर करवा दूं। बाकी इतना ही है, मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो आईजी क्लासेस की ऐप पे, ऐप डाउनलोड कर लो। आपको डेट हमारे जूनियर सिस्टम की टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल हो सकते हो। आपको कांस्टेबल का भी बैच मिल जाएगा, अगर आप iOS यूजर तो माई एपेक्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यही आप सभी के लिए था, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक आप सबसे अलविदा। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट।